So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ श्रेया अनाया को भाई बोलती है और कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जिसे सुन के अनाया की आंखें नम होने लगती है, पर वो कुछ कुछ स्ट्रोंग बनाते हुए थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और फिर अनाया वहाँ से चली जाती है। श्रेया वापस घर के अंदर आ जाती है। अनाया थोड़ी दूर चलती है, तभी एक कार अनाया के सामने आके रुक जाती है। अनाया उस कार में बैठती है और कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। यहाँ अनाया की आंखें नम हो चुकी थी। श्रेया की उस एक बात ने अनाया को रुला के रख दिया था। अनाया अपने आंसू पोंछती है और कहती है, तो इसका मतलब एक बार फिर से मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अनाया बोल के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ नैना वो श्रेया के रूम में जाती है। श्रेया थी, वैसे आपसे एक बात बोलूं? तो इस पर श्रेया बोलती, बोलो। नैना बोलती, आप सच में प्यार तो करती है ना अनाया से? जिस पे श्रेया बोलती है, हाँ करती हूँ, तभी तो उसके साथ हूँ। नैना बोलती है, फिर ठीक है। तभी यहाँ जोहा आवाज़ देती है, नैना नैना 1 मिनट आना, कुछ बात करनी है। नैना जाती है, हाँ जान क्या हुआ? जोहा बोलती, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो चलो मुझे जल्दी से एक किस कर दो। नैना बोलती, ना करूँ तो? जोहा बोलती, जान प्लीज़ किसी करो ना। तो नैना किस करती है, तो जोहा तो नैना के लिप्स पे किस करने लगती है। नैना बोलती, क्या कर रही हो? अब हम यहाँ अकेले नहीं रहते, शादी भी होती है यहाँ पे। जोहा बोलती, एक तो श्रेया की वजह से हम फाइन चाह रही हूँ मैं। जोहा वहाँ से चल जाते। नैना बोलती, अच्छा सुनो ना, इस तरह मुंह सुझा के मत जाओ। अच्छा हम सॉरी, चलो हम रूम में चलते हैं। जोहा बोलती, रहने दो, वैसे भी हम गेटिंग लेट। जोहा इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। श्रेया ये सब सुन लेती है, उसे बुरा लग रहा था। वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे रहने के लिए कुछ फ्लैट वगैरह चाहिए, कुछ अरेंज हो पाएगा? तो वो बोलता, हाँ हो जाएगा, कितने दिनों में नहीं चाहिए? श्रेया बोलती, कितने दिनों में नहीं, मुझे आज ही चाहिए, आज शाम तक अगर पॉसिबल हो तो श्रेया का फ्रेंड तो हंसने लगता है, यार तू फ्लैट की डिमांड कर रही है, हाँ सब्ज़ी की नहीं, जो तुझे आज शाम में चाहिए। टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। श्रेया बोलती, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, बस कैसा भी फ्लैट चलेगा, बस एक छोटा सा रूम होगा ना तो भी मैं एडजस्ट कर लूँगी। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते, आर यू श्योर? श्रेया बोलते, यस आई एम श्योर, मुझे बस जल्दी से शिफ्ट होना है यहाँ से। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते, चलो ठीक है, फिर शाम में बात होती है, अब तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। और वो कॉल रख देता है। और ये एक मेल था। यहाँ श्रेया बोलती है, आई एम सॉरी जोहा, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया है, तुम्हारे साथ साथ नैना को भी, पर अब मेरी वजह से तुम दोनों को मैं परेशान नहीं देख सकती। श्रेया इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। यहाँ नैना ऑफिस गई हुई थी और वो जैसे ही शाम में ऑफिस से वापस आती है, वो सीधा श्रेया से मिलने के लिए रूम में जाती है। वहाँ वो श्रेया का सारा सामान पैक देखती है कि दी ये सारा सामान पैक क्यों है, आप कहीं जा रहे हो क्या? जिस पर कहती है, हाँ वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ। नैना बोलती, शिफ्ट कहाँ, किसके साथ? तभी वहाँ जोहा आ जाती है, कहती, ओह तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टे करने जा रही हो? जिस पे नैना देखते हुए कहती, क्या सच में दी? अब बेचारी अनाया के पास, सॉरी श्रेया के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। और वो जानती थी अगर वैसा नहीं बोलेगी तो नैना उसे जाने ही नहीं देगी। इसलिए श्रेया बोलती, हाँ मैं वो अनाया के साथ शिफ्ट कर रही हूँ, उसके पास मूव कर रही हूँ। नैना बोलती, वाओ आई मीन ग्रेट, अब दोनों बस खुश रहो, मैं इतना ही चाहती हूँ। नैना इतना बोल के श्रेया को हक कर लेती है और फिर कहती है, चलो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। जिस पर जोहा बोलती, अरे हम क्यों ड्रॉप करने जाएं, इनकी गर्लफ्रेंड आती होगी ने पिक करने, राइट श्रेया बोलती, एक्चुअली हाँ मुझे कोई लेने आ रहा है, पर मेरा एक फ्रेंड। नैना बोलती,
और अनाया, क्या वो आपको पिक करने नहीं आ रही? श्रेया बोलती, एक्चुअली वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही है ना, तो इसीलिए नहीं आ पा रही। नैना बोलती, ओह तो हमें बताना क्या सरप्राइज़ है, ठीक है? श्रेया बोलती, ओके। नैना श्रेया को हग करती है और कहती, चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप चले जाना। तभी श्रेया को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और बाहर फ़ोन भी आ रहा था। श्रेया बोलती, नहीं नहीं, आई हैव टू गो, मुझे लेने आ गया। नैना और जोहा दोनों ही बाहर तक ड्रॉप करने जाते हैं श्रेया को। श्रेया जब कार में बैठी होती है तो उसका फ्रेंड बोलता है, लगता है तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच सब ठीक हो गया। जिस पे वो बोलती है, सब ठीक हो गया। और फिर उसका फ्रेंड बोलता है, अच्छा ठीक है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एक फ्लैट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ श्रेया अपना सारा सामान नीचे रखती है और कहती है, इसकी कीज़ कहाँ है? जिस पे होता है, एक्चुअली तुम्हें ये फ्लैट किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। वो कहती, व्हाट? शेयरिंग? और मैं, तुम्हें पता है मुझे शेयरिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। जिस पर कहते हैं, हाँ तो इतनी जल्दी बस यही हुआ, और ये भी ना तू खुशी मना कि हो गया, वरना इतनी जल्दी फ्लैट अरेंज करना हलवा नहीं है, समझी? श्रेयापति, पर कौन है, किसके साथ फ्लैट शेयर करना है, कुछ तो बता। जिसमें बोलते, अरे रिलैक्स, वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड डोंट वरी, उसकी वजह से तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है और वो इंटरफेयर नहीं करती किसी और के मामलों में ज़्यादा। श्रावती, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उसका फ्रेंड जो होता है वो डोर बजाता है, तो वो थोड़ी देर में कोई दरवाज़ा खोलता है। लेकिन यहाँ श्रेया जो है वो उस लड़की का फेस नहीं देख पाती है, क्योंकि उसने फेस पे ना मास्क लगा रखा होता है। श्रेया कहती है, "आह, हम्म।" और वो लड़की एकदम हैरान हो के बस श्रेया को देखे ही जा रही थी। और तभी उसके फेस पे जो मास्क था, मतलब ये शीट मास्क था, वो एकदम से यूँ नीचे गिर जाता है। और तभी श्रावती, तुम, मैं इसके साथ शेयर नहीं कर सकती फ्लैट। जिस पे बोलता है, पर क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी यहाँ अनाया भी बोल देती है, हाँ मुझे भी इसके साथ फ्लैट शेयर नहीं करना। अब भाई अब अनाया ऐसे क्यों बोला, वो तो मर ही जा रही थी श्रेया के साथ रहने के लिए। पहले ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ श्रेया का जो फ्रेंड होता है वो श्रेया को साइड करता है और कहता है, देखो इतनी जल्दी और कोई फ्लैट कोई रूम तक अवेल नहीं होगा, तो कुछ दिन तुम इसके साथ एडजस्ट कर लो, उसके बाद जैसे ही कुछ और फ्लैट अरेंज हो जाएगा तो तुम वहाँ शिफ्ट कर जाना। जिस पे श्रेया बोलती, शिफ्ट करना आसान है क्या, हलवा लगता है तुम्हें? जिस पे बोलते, अरे थोड़ा ही तो सामान है तुम्हारा, अनपैक मत करना ना तुम। अब श्रेया कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती, ठीक है मैं, पर कुछ दिन। वो कहता, हाँ हाँ भाई कुछ दिन। तभी श्रेया अपना सामान लेके फ्लैट के अंदर आ जाती है और यहाँ अनाया वो बस श्रेया को देखे ही जा रही थी। श्रेया अपने फ्रेंड को बोलती, तुमने तो बोला था कि लड़की किसकी मामलों में इंटरफेयर नहीं करती, तो ये मुझे घूरे क्यों जा रही है? बोल अपने काम से काम रखे। जिस पे अनाया तुरंत नजरें चुराने लगती है। यहाँ अनाया का जो फ्रेंड होता है ना, वो अनाया का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है और कहता है, अब तो तू खुश है ना? अनाया बोलती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इसे यहाँ मेरे फ्लैट पे क्यों लेके आए? जिस पे कहता है, अरे तू ही तो मरी जा रही थी, रो रही थी कि वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी एंड ऑल, इसीलिए। जिस पे कहते, देख देख तू बात को समझ, जस्ट लुक एट मी, मेरी हालत देखी है तूने। और तुझे पता है ना, आई एम अ वेरी मैसी पर्सन, और उसे मैसी लोग बिल्कुल नहीं पसंद, वो मेरे फ्लैट पे नहीं रह सकती है यार, प्लीज़। जिस पे बोलते, अरे इडियट, यही तुझे एक लास्ट चांस मिल रहा है, उसके मन में अपने लिए फीलिंग्स डाल, समझी? उसके करीब जा, उसे इम्प्रेस कर। अरे स्टूपिड, अगर ऐसा मौका मुझे मिला होता ना तो मैं परेशान नहीं हो रहा होता, खुश होता। और तुझे तो मेरे पैर धोके पीने चाहिए, इतना बढ़िया मौका लाके दिया है और तू मुझे बातें सुना रही है। जिस पे अनाया बोलती, उफ़ो, लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे की आदतों को जान लेते हैं, एक दूसरे से तंग आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और अगर ये मेरे साथ रहेगी ना तो पक्का इरिटेट हो जाएगी मेरी स्टूपिड हरकतों से। जिस पे बोलते, ओ कम ऑन यार, तू इतनी भी स्टूपिड नहीं है। जिस पे अनाया बोलती, हाँ हाँ तू तो बोले गई ना। जिस पे कहते, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना है, और सुन, सोच समझ के करना, कुछ भी करना, कुछ स्टूपिड हरकत मत करना। और वो कुछ दिनों के लिए रहने आई है, पर तू उसे यहाँ परमानेंट रोकेगी, समझी? बेस्ट ऑफ लक। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अनाया थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वो तुरंत भाग के अपने रूम में जाती है, रूम अंदर से लॉक करती है, अपना पूरा रूम देखती है। उसका रूम बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो अपना पूरा रूम सेट करती है और उसके बाद दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ
श्रेया सोफे पे बैठ रही है, तभी अनाया देखती है सोफे पे तो उसके कुछ कपड़े पड़े हैं। वो दौड़ के आती है और वो कपड़े उठा लेती है। और तभी श्रेया घूरने लगती है अनाया को। अनाया बोलती तुमने तो बोला था अब हम कभी नहीं मिलेंगे और तुम तो मेरे ही फ्लैट पे आ गई। श्रेया बोलती देखो, अगर मुझे पता होता ना मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ ला रहा है और ये तुम्हारा फ्लैट है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब ये सुन के अनाया को थोड़ा बुरा लगता है और कहती हाँ, वैसे भी मैं कौन सा चाहती थी तुम यहाँ आओ। मैंने भी तुम्हें लास्ट टाइम गुड बाय बोल दिया था हमेशा के लिए, पर इट्स ओके, शायद किस्मत को यही मंजूर था, अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। श्रेया तब बोल के फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, एक होप के साथ कि चलो यार दोस्ती के लिए तो मान ही जाएगी। पर यहाँ श्रेया ने तो मन बना लिया था कि अब वो ना तो किसी से दोस्ती करेगी और ना ही किसी के क्लोज जाएगी, इसीलिए वो घूरने लग जाती है अनाया को। अनाया बोलती दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है, रिश्ते के लिए नहीं, शादी नहीं करनी है मुझे तुमसे। जिस पर कहती है और मुझे तो तुमसे दोस्ती भी नहीं करनी है, हम स्ट्रेंजर्स की तरह रहें वही चाहिए हमारे लिए। इतना बोल के टीवी ऑन करके टीवी ऑन देखने लगते हैं। अनाया को थोड़ा गुस्सा आता है और वह कहती क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरे से दोस्ती भी नहीं करना चाहती। जिस पे श्रेया बोलती नहीं, तुम बिल्कुल मेरी टाइप की हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरूँ, इसलिए अच्छा ये होगा कि हम अपने काम से काम रखें। अनाया बोलती एक सेकेंड, वेट अ मिनट, क्या अभी तुमने बोला कि मैं तुम्हारी टाइप की हूँ? तुम्हारा टाइप जो प्यार प्यार में होता है। श्रेया रिमोट साइड रखती है और कहती लिसन टू मी, मेरी सिस्टर को लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए अच्छा ही है कि हम फ्लैट शेयर करें, क्योंकि उन सबको ये लगता है मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, सबकी नज़र में हमारे बीच एक रिलेशनशिप है, पर अकेले में हमारे बीच दोस्ती तक नहीं है, ये बात तुम्हें समझ रही होगी। अनाया बोलती ओह तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन के सामने और बहन की गर्लफ्रेंड के सामने प्रिटेंड करूँगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की, जबकि तुम तो मेरे से दोस्ती भी नहीं करना चाहती। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ तुम्हारी हर बात मानूंगी? नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प की थी, पर फिर से होप भी मत रखना मुझसे कुछ भी। इतना बोल के वो अपने रूम में चले जाती हैं। यहाँ श्रेया अपना सर पकड़ लेती, ओह क्या मुसीबत है, मैं इस लड़की से जितना दूर भागना चाहती थी उल्टा उसके उतने ही करीब आ गई। और फिर यहाँ श्रेया अपनी आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करती है, तभी एकदम से श्रेया का सर बहुत ज़्यादा भारी होने लगता है। श्रेया टाइम देखती है, उसे याद आता है कि उसने कुछ खाया नहीं था, काफ़ी लेट हो गया, शायद भूख के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है। श्रेया अपना मोबाइल उठाती है और सोचती है कुछ ऑर्डर कर लूँ। तभी बाहर जो है वो डोर नॉक होता है। श्रेया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक राइडर खड़ा था जिसके हाथ में पीछे के 2 बड़े बड़े बॉक्स थे, और वो श्रेया को पकड़ा देता है और कहता है मैडम पेमेंट हुई है। श्रेया बोलती पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, पर राइडर वहाँ से चला जाता है। तभी श्रेया को याद आती है अरे इस फ्लैट में अकेले मैं थोड़ी रहती हूँ, अनाया भी तो है। श्रेया अनाया के रूम के बाहर जाती है, नॉक नॉक करती है। अनाया बोलती व्हाट? श्रेया बोलती है तुम्हारा पिज़्ज़ा आया है। तभी एकदम से अनाया दरवाज़ा खोलती है, फाइनली आ गया, मुझे बहुत भूख लगी थी। और वो दोनों पिज़्ज़े लेती है श्रेया के हाथ से और वहीं बैठ के खाने लगते हैं। अनाया भी दरवाजे पे खड़े होकर उसे देखे ही जा रही थी। तभी अनाया बोलती है अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो आ सकती हो। श्रेया अनाया के रूम में बैठ जाती है और उसे खाते हुए देख रही थी और कहती कितनी भूखड़ है, एक बार तो मुझसे भी पूछ ले, मुझे भी भूख लगी है। तभी श्रेया बोलती क्या ये पूरे तो पिज़्ज़ा तुम अकेला खाने वाली हो? अनाया बोलती हाँ क्यों, नहीं खा सकती क्या? श्रेया कहती तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इतनी बड़ी भुक्खड़ होगी। अनाया हंसने लगती है, वैसे तुमने सही कहा, अगर मैं पूरे अकेला खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, एक काम करो तुम भी खा लो। श्रेया बोलती व्हाट, तुम इसलिए मुझे ऑफर करी हो ताकि तुम मोटी ना हो जाओ? अनाया बोलती और क्या, दोस्त थोड़ी हो तुम मेरी जो तुम्हें मैं ट्रीट दूँ, चलो आओ खाओ। श्रेया बोलती नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना। श्रेया जाने लगती है। अनाया बोलती आह, ये दूसरा पिज़्ज़ा तो पहले वाले से भी ज़्यादा यम्मी, उफ इसकी चीज़ तो देखो, मज़ा आ गया। ऐसे बोल के खाने लगती है। बेचारी श्रेया के मुंह में तो पहले ही पानी आया हुआ था, इस बात से तो और भी ज़्यादा आ जाता है। श्रेया पीछे टर्न होती है, एक्चुअली यू आर राइट, तुम फैटी हो जाओगी तो मेरी सिस्टर मुझे क्या बोलेगी, मैंने इतनी मोटी लड़की से प्यार किया, चलो खा ही लेती हूँ ताकि तुम्हारा वज़न ना बढ़े। अनाया हंसने लगती है, वो जानती थी श्रेया अपनी भूख की वजह से खा रही है। और ये दोनों साथ में पिज़्ज़ा खा रहे होते और तभी
एकदम से श्रेया को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। अनाया दौड़ के जाती है, किचन से पानी लाती है और श्रेया को ऐसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। तुम ठीक हो ना? श्रेया बोलती है थैंक यू। अनाया बोलती है मेंशन आउट। वहाँ दूसरी तरफ ज़ुहा को जो प्राइवेसी चाहिए थी वो अब उसे घर मिल गई थी। ज़ुहा नैना को अपनी गोद में बिठा के लाउंज में उसे किस कर रही थी। तभी नैना एकदम पीछे टर्न होती है। मुझे टेंशन हो रही है। ज़ुहा बोलती किसके जान? नैना बोलती और किसकी? अपनी दी की। पता नहीं वो ठीक होंगी या नहीं। कहती अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने गई, ऑफ कोर्स ठीक होगी। नैना बोलती क्या हम एक दफ़ा जाके देखें वो कहाँ रह रही हैं? आई मीन हम ज़्यादा जानते भी तो नहीं है ना अनाया को, पता नहीं वो लड़की कैसी है कैसी नहीं, प्लीज़ एक बार। ज़ुहा बोलती जान अब तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है तब भी बस तुम उसी की ही बात कर रही हो। क्या हम दोनों साथ में 2 पल आराम से सुकून से प्यार से गुजार नहीं सकते? नैना बोलती प्लीज़ शी इज़ माई सिस्टर। फाइन तो कॉल करो उसे और एड्रेस पूछो, चलते हैं। क्योंकि जब तक तुम उसे देख नहीं लोगे वो किस हालत में है, कहाँ रह रही है, तो तुम्हें तो चैन आएगा नहीं ना। ज़ुहा इतना बोल के खुद शावर लेने चली जाती है। ज़ुहा को ना जाने क्यों किसी बात का गुस्सा सा था। यहाँ नैना श्रेया को कॉल करती है। श्रेया उस टाइम अनाया के पास ही बैठी थी। तभी कॉल आती है तो वो कॉल पिक करते हैं। ये वीडियो कॉल थी और यहाँ जो अनाया होती है वो उठने लगती है तो वीडियो कॉल पे थोड़ी सी दिख जाती है। नैना बोलती मेरी बात कराओ ना नैना से। श्रेया बोलती नहीं वो कुछ काम कर रही है। तभी एकदम से अनाया मोबाइल ले लेती है। हेलो नैना कैसी हो तुम, और बात करने लगती है। नैना बोलती वो एक्चुअली एड्रेस मिलेगा क्या, मैं आप दोनों से मिलना आना चाहती हूँ। कहती अच्छा जी हम दोनों से या सिर्फ अपनी बहन से? जिस पे नैना हंसने लगती है मुझे आप दोनों से ही मिलना है। अब यहाँ श्रेया पीछे से इशारा करती नहीं 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 एड्रेस मत दो। तभी अनाया बोलती ठीक है नोट करो और फिर अनाया एड्रेस बता देते हैं। कॉल जैसे ही कट होती है श्रेया तो घूरने लगी है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? हाँ तुमने उसे एड्रेस क्यों दिया? कहती अरे एड्रेस नहीं देती तो तुम्हारी बहन परेशान हो जाती। जिस पर कहती अरे वो यहाँ आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों कपल नहीं है। या तुम्हारा रूम और बेडरूम अलग है, मेरा सामान उस रूम में पड़ा है और तुम्हारा इस रूम में। जिस पर कहती बस इतनी सी बात है, मेरा यहाँ सामान पूरे रूम में फैला हुआ है पर तुमने तो अभी तक अनपैक भी नहीं किया होगा ना, तो सामान उठा के यहाँ रख दो बस। श्रेया बोलती ओ गॉड क्या मुसीबत है। अनाया बोलती एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझे ही मुसीबत बोल रही हो। श्रेया बोलती नहीं 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 आई डिडंट मीन इट, मैंने तुम्हें नहीं बोला। हाँ मैं बस थक चुकी हूँ इस नाटक से। अनाया बोलती तो सच में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, फिर नाटक करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस पर श्रेया अनाया को घूरने लगती है। अनाया जोरों से हंसती है अरे जस्ट लुक एट योर फेस आई एम किडिंग। और वैसे भी मेरी चॉइस इतनी भी ख़राब नहीं है जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगी। इस पर श्रेया बोलती हाँ हाँ जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। अनाया बोलती क्या बता अंदर ही अंदर तुम मर रही हो। श्रेया बोलती अनाया जस्ट शट अप ओके, हेल्प करो मेरा सामान यहाँ सेट करने में। कहती मैं क्यों करूँ, जाओ अपना काम खुद ही करो। प्रिटेंड करिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनका कितना काफ़ी नहीं है जो मेहनत मजदूरी भी करवाना चाहती हो मुझसे, वैसे भी मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। इतना बोल के ना आराम से बेड पे लेट जाती है। श्रेया बोलती ओह मैं स्टूपिड थी जो मैंने बोला तुम मेरी टाइप के हो। तुम जैसी लेज़ी लड़की ना कभी मेरे टाइप हो ही नहीं सकती। श्रेया वहाँ से चली जाती है। अब अनाया को गुस्सा आ जाता है क्या बोला इसने मुझे लेज़ी बोला, अभी बताती हूँ इसे। फिर अनाया जाती है श्रेया के रूम में, बताओ कौन सा सामान उठाना है, अभी के अभी सेट कर दूँगी मैं। आई बड़ी मुझे लेज़ी बोला तुमने, तुम्हें पता भी है मैं कितना काम करती हूँ एक दिन में? हाँ नहीं तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो बस बताओ कौन सा सामान उठाना है अब। श्रेया बोलती वो दोनों बैग्स। अनाया बोलती हाँ ये तो एक ही बारी में दोनों उठा लूँगी मैं। और अनाया जैसे उठाने लगते तो उससे उठाए नहीं जाते क्योंकि जितना सामान उसे भारी लगा था वो उससे कई गुना ज़्यादा भारी था। अनाया बोलती क्या भर रखे है इसमें, ईंटें वींटें तो नहीं डाल रखी तुमने? जिस पे श्रेया हंसने लगती है ज़्यादा पहलवान मत बनो, एक एक करके उठाओ। अनाया बोलती नौकर नहीं हो तुम्हारी, ऑर्डर मत दो, हेल्प कर रही हूँ तो चुपचाप से हेल्प ले लो, सर पे मत बैठो। अनाया इतना बोल के एक बैग उठा के रख देती है और दूसरा फिर श्रेया खुद ही उठा के ला रही थी पर उसके फेस पे दिख रहा था कि वो कितना भारी और श्रेया से सही से उठाया नहीं जा रहा था। तो अनाया तुरंत हेल्प करने के लिए आ जाती है। श्रेया बोलती है थैंक यू। अनाया बोलती ही यहाँ सामान रख दिया ना, अनपैक उस यहाँ से तुम खुद ही करोगी, बाय। अनाया इतना बोल के यहाँ से चल जाती। श्रेया बोलती मेरा थैंक यू वापस करो स्टूपिड। अनाया हंसने लगती है कहती यहाँ श्रेया सारा सामान अपना अनपैक करती है और सामान सेट करने लगती है। अनाया बाहर बैठी थोड़ा मुस्कुरा रही थी। वाह नैना यहाँ आ रही है, मतलब
थोड़ा और टाइम के लिए मैं श्रेया के करीब रह सकती हूँ। वाह, आई एम सो एक्साइटेड। तभी थोड़ी ही देर में डोर बेल होती है, दरवाज़ा खोलते हैं तो नैना और सोहा आए थे। वो दोनों ही केक्स वगैरह और कुछ खाने पीने के सामान लाए थे। नैना बोलती है कि ये सामान, जिस पे अनाम होती, अरे फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी, चलो अंदर आ जाओ। और फिर लोग अंदर आते हैं, अनाया सारा सामान लेके साइड रख देती है। नैना पूछती है कि दीदी कहाँ है। तो भी यहाँ से श्रेया रूम से निकल के आती है और श्रेया अपने रूम से निकल के आती है। तो कहती ओ तो ये है आपका रूम। अनाया बोलती नहीं नहीं, हमारा रूम तो बगल वाला है। तो कहती फिर दी आप उस रूम में। तो कहती अरे वो कुछ सामान सेट करना था तो वही कर रही थी, हम दोनों का सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, तो एक रूम में पूरा नहीं आ रहा था। नैना बोलती ओह ओके, वैसे फ्लैट काफ़ी लग्जरी है। जिस पे अनाया बोलती थैंक यू। और फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के बातें बातें करने लगते हैं। नैना श्रेया को बोलती है दीदी मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे। तो वो बोलती हाँ ठीक है आ जाओ। तो वो अपना कमरा दिखाने जाते हैं और वो खुद कमरे को देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि जब वो बाहर बैठी थी ना तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से अनाया गायब हो गई थी और अनाया ने अंदर जाके रूम थोड़ा डेकोरेट कर दिया था, कुछ इन दोनों के साथ में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगा दी थी। और अब बेचारी श्रेया को समझ नहीं आ रही थी कि अरे ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने इसके साथ कब ली, हमने तो साथ में कोई फ़ोटो कभी ली ही नहीं। तभी जोहा भी वहाँ आ जाती है और वो इन लोग के साथ में फ़ोटोग्राफ्स देख के नजरें चुरा लेती है। ये चीज़ अनाया नोट कर लेती है। अनाया के मन में तुरंत ही एक बात आती है, कहीं जोहा श्रेया को आज भी लाइक करती है। और ये बात अनाया को काफ़ी परेशान कर रही थी, इसलिए अनाया को चैन नहीं आ रहा था। वो कभी रूम से बाहर जाए तो कभी अंदर आए। तभी जोआ खुद भी रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसे भी रूम में अच्छा नहीं लग रहा था। ये दोनों बाहर आते हैं और यहाँ जो अनाया होती है वो स्मोक कर रही होती है। तभी जोहा उससे बोलती है मुझे भी मिलेगी क्या। तो दोनों साथ में स्मोक करने लगते हैं। अनाया बोलती है स्मोक करने का कारण जान सकती हूँ। जिस पे बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। श्रेया बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर, तुम दोनों स्मोक कर रहे हो। हाँ सोहा बताऊँ मैं नैना को, नैना नैना देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है। तो कहती मुझे छोड़ो, पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखो, वो भी तो स्मोक कर रही है ना। और भाई यहाँ श्रेया कहती इसकी तो खैर नहीं। श्रेया अनाया का कान पकड़ती है, हिम्मत कैसी स्मोक करने की, वो भी घर के अंदर, मना किया ना घर के अंदर स्मोक नहीं अलाउ। अनाया बोलती सॉरी 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 गलती हो गई अब से नहीं करूँगी। अरे छोड़ भी दो ना। तभी नैना आ जाती है, वो हंसने लगती है। जोहा ने तब तक सिगरेट विगरेट फेंक दी थी, बहुत आराम से खड़ी थी, लेकिन नैना जैसे ही जोहा के करीब आती है आपने स्मोक की, जोहा आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो डांटने लगती है बहुत ज़्यादा। जोहा बेचारी नजरें चुरा के खड़ी थी। यहाँ श्रेया भी बहुत ज़्यादा डांट रही थी अनाया को, मतलब बेचारी अनाया और जोहा दोनों की ही बाट लग रही थी, दोनों की क्लास लग रही थी। उसके बाद डांट वाट खाने के बाद दोनों माफ़ी मांगते हैं तो सब ठीक हो जाता है। फिर इसके लोग इकट्ठे बैठ के हल्का फुल्का स्नैक वगैरह लेते हैं क्योंकि खाना इन लोगों ने खाया हुआ था। फिर थोड़ी बातें होती हैं। काफ़ी लेट हो गया था इसलिए श्रेया कहती है कि बहुत लेट हो गया है। तो नैना बोलती हाँ हम बस निकल रहे हैं। तभी अनाया बोलती अरे नहीं क्यों निकल रहे हैं, इतनी रात में जाना सेफ नहीं है, हालात वैसे भी बहुत ख़राब रहते हैं, तुम लोग आज यहीं स्टे कर लो, सुबह होते ही चले जाना। पहले तो जोहा तुरंत ही मना करती है पर श्रेया घूरने लगती है अनाया को। अनाया बहुत फोर्स करी थी स्टे करो तो जोहा मान जाती है। यहाँ अनाया जोहा और नैना को रूम दिखाती है, वही बगल वाला जहाँ पहले श्रेया रहने वाली थी। रूम दिखाने के बाद अनाया जैसे ही अपने रूम में जाती है श्रेया एक पिल्लो लेती है और अनाया को पीटना स्टार्ट करती है। अनाया बोलती है आउच लग रही है, मार क्यों रही हो मुझे, कहते दिमाग ख़राब हो गया। हाँ उन्हें स्टिक करने को क्यों बोला, अब मुझे तुम्हारे साथ इस रूम में रुकना पड़ेगा। जो तुम्हारा प्लान था ना, तुम चाहती थी मैं तुम्हारे साथ स्टे करूँ, हाँ इसलिए तुमने क्या किया। अनाया बोलती व्हाट, तुम कहीं की हुर परी हो क्या जो तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। है मैडम भूलो मत ये घर मेरा है और मुझे तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं है। कम ऑन इट्स माय फ्लैट, तुम्हारे रूम की कीज़ भी मेरे पास है। तुम सो भी रही होती है ना तो दरवाज़ा खोल के आ सकती थी तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए, समझी। जिस पे अब श्रेया घूरने लगती है। अनाया बोलती पर मैं ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे भी नहीं पसंद और मैंने ना उन दोनों की सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ रुकने को बोला था। और वैसे भी अगर जाने देती तो काफ़ी रूट लगता और उन्हें शक भी होता हम पे। अच्छा ही है ना, आज रात वो दोनों यहाँ रहेंगे, हम लोग एक रूम में सोते हुए देखेंगे तो हमें परफेक्ट कपल समझ के सुबह चले जाएंगे बस। और फिर मुझे रोज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, समझी। अपनी जान बचाई है मैंने। हाँ जिस पे अब श्रेया भी
मान जाती है अनाया की बात, उसे लगता है हाँ शायद ऐसा ही होगा, पर अंदर अनाया के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। अनाया का तो प्लान सक्सेसफुल हो गया था, उसने इसीलिए उन दोनों के यहाँ स्टे करवाया था ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, श्रेया के साथ रात बिता सके। अब देखते ही देखते काफ़ी रात होने को आई थी। श्रेया सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अनाया को एक कॉल आती है। अनाया अपना लैपटॉप लेके बाहर चली जाती है और कुछ काम करने लगती है। श्रेया को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो भी बाहर आ जाती है और देखने लगती है कि अनाया कहाँ गायब हो गई। वो बाहर आती है तो अनाया बाहर ठंड में बैठी एक चेयर पे बैठी और सामने वाली चेयर पे वो पैर रख के अपना और गोद में लैपटॉप रख के काम कर रही थी। श्रेया बोलती तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी हो? जिस पर कहती अब मेरे रूम में तो तुमने कब्जा कर लिया था ना। अनाया तुम चलो अंदर, ठंड लग जाएगी तुम्हें। इतना बोल के वो सीधा अनाया का हाथ पकड़ लेती है। अनाया तो मुस्कुराते कहती ओह तो किसी को मेरी फिक्र हो रही है। श्रेया कहती क्या बकवास है, हाथ छोड़ो मेरा। तभी अनाया अपना लैपटॉप साइड रखती है और एकदम से ज़ोर से श्रेया को अपनी तरफ खींचती है। श्रेया तो ऑलमोस्ट अनाया के ऊपर गिरी चुकी थी और वो अनाया को देख रही थी। यहाँ अनाया श्रेया की चिक्स पे किस करती है और फिर श्रेया के कान में कहती है कि तुम्हारी एक्स हमें ही देख रही है। जिस पे श्रेया समझ जाती है कि पीछे जोआ है। अब वो खुद ही अनाया के थोड़े करीब होते हुए अनाया के कान पे ऐसे बात करने लगते हैं कि जब वो चाहे तो मुझे बता देना, और करीब होके आई कांटेक्ट करने लगती है ताकि जोहा को लगे कि दोनों सच में ट्रेल कपल हैं। पर जोहा तो अभी भी वहीं थी, इसलिए यहाँ अनाया मुस्कुराते हुए श्रेया को अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती लगता है कि जोहा हमारी किस देख के जाएगी। जिस पे श्रेया तो पीछे होने लगती है पर अनाया श्रेया को एकदम से होल्ड करती है और श्रेया के लिप्स पे अपने लिप्स रख के किस करने लगती है। और ऐसा ही होता है जैसे जोहा इन दोनों को लिप किस करते हुए देखती है वो अंदर चली जाती है। यहाँ अनाया देख लेती है कि जोहा चले गए पर अनाया खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो श्रेया के होंठों को बस चूमते ही जा रहे थे और श्रेया के वो मुलायम होंठ जो अनाया को पागल कर रहे थे। तभी एकदम से अनाया पीछे होती है और जैसे ही पीछे टर्न होती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं है। अनाया बोलती वापस अभी गई। श्रेया बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है, अंदर से रूम लॉक कर देती है। श्रेया की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था उसकी दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ी हुई हैं, अनाया को किस करने की वजह से या फिर इसलिए कि जोहा ने इन्हें किस करते हुए देख लिया। क्या वो आज भी जोहा को प्यार करती है? श्रेया इन सब कन्फ्यूजन में थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।